नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका निर्माण की बात करूंगा। आपके जीवन में आपके जीवन में यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो अंधेरे मार्ग में चलने के समान आपका जीवन है। इसलिए यदि आपकी कुंडली आपने अभी तक नहीं बनाई तो आप निश्चित रूप से कुंडली आप बनवा लीजिए। आप हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और नाम और स्त्री या पुरुष इतना लिख करके आप दे देंगे तो हम आपको कुंडली बनाकर भेज देंगे। और आप एक काम और करेंगे, आप फ़ोन नंबर हमारा सामने में दिया रहता है, उस पर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप व्हाट्सअप, यही नंबर है हमारा व्हाट्सअप का, उसमें आप अपना डिटेल भेज सकते हैं और पैसे की पूछताछ भी कर लीजिए। तो आप पूरी तरीके से कुंडली निर्माण आप अवश्य करवा लें। आपने अपने बच्चों का नहीं बनाया तो बनवा लें। आप यदि अपना नहीं बनाया तो बना लें। परिवार में किसी की भी जन्म कुंडली यदि आपकी बकाया है तो आप निश्चित रूप से बनवा लें। आपकी कुंडली, आपका भाग्य बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आपको किस क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, नौकरी करने से फ़ायदा है कि बिजनेस करने से फ़ायदा है, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी संतान, आपका विवाह, भाग्य, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स में आपको दी रहेंगी। और आप अलग से भी पूछ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी, आपकी कुंडली, तो आप अपनी कुंडली निश्चित रूप से बनवा लें। हम आपको बना के भेज देंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप इन सारी चीज़ों को आप लिखिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये निश्चित रूप से आप कर लीजिए, क्योंकि कुंडली बनाना और उसे फिर उसके अनुसार अपने जीवन को सटीकता से दिशा देना संभव हो पाएगा। यकीन जानिए, यदि आपकी कुंडली आपके साथ में आपकी कुंडली नहीं बनी है तो भाग्य आपका साथ तो दे ही रहा है, लेकिन आप अंधेरे में रहते हैं। निश्चित रूप से आप यदि कुंडली बनाते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ भी देगा। आपके अंक, आपका नाम, आपका हर चीज़, ग्रह स्पष्ट, महादशा, साधन, माने इन सब चीज़ों का महत्व है। आपका जन्म 7 वार में हुआ, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, इन सब चीज़ों में किस दिन हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, उसका क्या इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। आपकी कुंडली में आपके जो नवग्रह हैं, रवि, और ये सब हम फलित आपको लिख के भी देंगे। आप जो कहेंगे उसका मेंशन भी करेंगे। तो कुंडली बनाने के लिए आपको और भृगु संहिता से फलित भी आपको उसमें लिखा जाएगा। तो आप निश्चित रूप से कुंडली बनाने का हमारा आग्रह है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कुंडली बनाएंगे और फिर उसमें आपके लिए धन भाव, लग्न भाव, धन भाव, आप क्या करें कि आपके पास धन की वृद्धि हो, पुरुषार्थ आप क्या करें, किस प्रकार से आप करें, विदेश जाने का योग है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उसे हम उस योग को हम कैसे करें कि वो हमारे लिए योग बन जाए। अब फिर चौथा भाव है वाहन, मकान, भूमि,
इसमें हमारी क्या है, क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, इस प्रकार की चीज़ें हैं। छठवां भाव है हमारा शत्रु, रोग। तो इनको हम क्लियर कैसे कर पाएंगे? एक कुंडली के ही माध्यम से हो सकता है। उसके बाद सप्तम भाव हमारा शादी, ब्याह, विवाह। अष्टम भाव माने स्वास्थ्य, मृत्यु भाव है। स्वास्थ्य हमारा कैसा है, किस प्रकार हम उसको दुर्योग को सुयोग में कैसे बदल सकते हैं क्या। और फिर उसके बाद में नौवां भाव हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आप 10वां भाव देख लीजिए, राज्य से संबंधित है। और हमारा नौकरी, व्यापार, हमारा हार्ट, नौकरी, व्यापार, राज्य का भाव है ये। सूर्य से हमारा नाता, यदि आपका सूर्य प्रबल है तो आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। फिर उसके बाद में 11वां भाव है हमारा लाभ, अचानक लाभ, अचानक हानि। तो हमें जीवन में आकस्मिक रूप से क्या करना पड़ेगा, क्या सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में हमारा 12th हाउस हमारा क्या है, हानि। यानी हमें मैंने उसको हम हानि के भाव से जानते हैं। उसमें हमें मालूम है कि एक हमारा उसमें ग्रह शुक्र, वही भर हमें फ़ायदा देता है, बाकी सभी ग्रह हमें नुकसान करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें देखना है। हमारी कुंडली मांगलिक है या नहीं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल है तो हमारी कुंडली मांगलिक बन जाती है। लेकिन उसमें भी वो मंगल हमें नुकसान करता है कि फ़ायदा करता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम नीच का मंगल किसी भी घर में हो तो हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है। नीच भंग राजयोग क्या है, और मंगल यदि हमारा नीच का है और चौथे भाव में है या कहीं भी है तो हम उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि 6th हाउस में हमारा राहु है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और यदि अष्टम भाव में शनि है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें निश्चित रूप से समझना है। कुंडली को एक आपके जीवन का आप मान लीजिए हमारा गाइड है, पथ प्रदर्शक है। इस प्रकार से आप कुंडली को आप समझिए और लिखिए कि हमें कुंडली बनाना है या नहीं बनाना है। आप फ़ोन नंबर हमारा दिया रहता है, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हमारा दिया रहता है, तो आप उसमें से पूछताछ कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो यहीं से बंद करेंगे, एंड करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और रह जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो भी आपको चाहिए, अपना रिएक्शन आप उसमें कर दीजिए। इस प्रकार से हम वीडियो यहीं से एंड करेंगे। ओम 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 ओम। शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति। ओम ओम ओम।